स्वागत है आप सभी का एक श्वाकू क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज 14 जनवरी 2024 और आज के करंट अफेयर्स के 15 प्रश्नों की सीरीज मैं लेकर के आई हूं। आज का पहला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? किस बारे में बात करी जा रही है? नेशनल ओपन चैंपियनशिप। और क्या पूछा गया है? 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड। ये 100 मीटर का ये जो रिकॉर्ड है वो किस में बनाया गया है? ये बनाया गया है दौड़ में। 100 मीटर दौड़ का ये रिकॉर्ड है और किसने बनाया है? ये बनाया है ऑप्शन सी, मणिकांता एच होबलीधर। मणिकांता एच होबलीधर, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। और ये जो नेशनल ओपन चैंपियनशिप की अगर बात करी जाए, इस चैंपियनशिप की बात करी जाए तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में आयोजन हुआ है। और अगर आपसे पूछी जाए कि नेशनल ओपन चैंपियनशिप की डेट क्या है तो वो है 11 से 15 अक्टूबर तक ये खेल आयोजित किए गए थे कर्नाटक में, नेशनल ओपन चैंपियनशिप। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने WWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? ये BWF नहीं, ये WWF है। WWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है तो वो हैं सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? उस योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किस वर्ग के छात्रों के लिए पूछा गया है तो वो किया गया है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए। SC कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आवासीय शिक्षा योजना अर्थात रहने की व्यवस्था भी वहीं पर उनको दी जाएगी। जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल हुआ, कस्तूरबा गांधी हुआ, इनमें बच्चे पढ़ते भी हैं और क्या किया जाता है, इनको हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो जैसे अभी इस समय SC बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई है तो वो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम है श्रेष्ठ। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 भी बोलते हैं के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थानों को चिन्हित किया है? तो इसमें 449 स्थानों को स्वच्छता के लिए क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। स्वच्छता के लिए 449 स्थलों को चिन्हित कर दिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय पूछ रहा है, कौन है और किस लिस्ट में? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार तो वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या हैं? संस्थापक नहीं, उसके CEO हैं, और क्या है ये? चेयरमैन हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। संस्थापक इनके पिताजी थे धीरूभाई अंबानी। प्रश्न संख्या 6, एशियन गेम्स 2023 में भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल आए हैं? गोल्ड मेडल की बात पूछी जा रही है, टोटल गोल्ड मेडल, टोटल संख्या पूछी जा रही है और किस खेल में? और एशियन गेम्स में ये पूछा जा रहा है। तो टोटल गोल्ड मेडल आए हैं 28 गोल्ड वो एशियन गेम्स में भारत में आए हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है। शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को ये नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में।
इसके बाद प्रश्न संख्या 8, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेमों में स्वर्ण पदक जीता है? दो खिलाड़ियों का नाम दिया जा रहा है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की किस जोड़ी ने किस गेम में पूछा गया और कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो वो स्क्वैश में, इन्होंने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है एशियन गेम्स में। बात करेंगे एशियन गेम्स की, तो जो 19th हुआ था वो 2023 में हुआ है और उसका आयोजन कहाँ किया गया था? वो चीन में उसका एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था, 19वां, जिसमें ये सब अभी इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं डेली। और अगला जो होना है 20वां, अगला अगर पूछा जाए कि अगला एशियन गेम कहाँ होना है, तो वो 2026 में होगा। और कहाँ होगा? जापान में होगा। जापान में होगा अगला नेशनल गेम। इसके बाद 9वां, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में, कौन से में? जेवलिन थ्रो, ये गेम है, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, अर्थात अभी तक एशियन गेम में जेवलिन थ्रो में किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। और स्वर्ण पदक जीतने वाली जेवलिन थ्रो में पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है अन्नू रानी। अन्नू रानी, इन्होंने जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किस को मेंटोर नियुक्त किया है? किसे मेंटोर नियुक्त किया है? किसके लिए? अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। तो वो अजय जडेजा को नियुक्त किया है, अफगानिस्तान के लिए मेंटोर बनाए गए हैं। विश्व कप जो अगला खेला गया था इस बार का 2023 का, उसमें। इसके बाद 11वां प्रश्न, भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो वो लगाई जाएगी यूएसए में, ऑप्शन डी, यूएसए में। और यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन प्रेसिडेंट जो बिडेन। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन, अर्थात ये ट्रैक जो है वो साइकिल के लिए बनाया गया है। और किससे चलेगा? ये सोलर एनर्जी से, सूर्य के द्वारा इस साइकिलिंग ट्रैक को बनाया गया है। यहाँ पर साइकिलिंग की ये ट्रैक सोलर एनर्जी के द्वारा ये चलेंगे। और ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी, हैदराबाद में इसको बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या लगाया है? जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पूछ रहा है कि कब, कौन सा वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो इसमें 6.30% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? और किस राज्य की बात कर रहा है? बात कर रहा है बिहार राज्य की। बिहार राज्य किस राज्य में किया जाएगा, जिले में किया जाएगा? तो वो कैमूर में किया जाएगा, सेकंड दूसरा टाइगर रिजर्व। और आज का 14 जनवरी का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी देने की मंजूरी दे दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को, आईएफसी इसको बोलते हैं, आईएफसी को किस बैंक में हिस्सेदारी देने के लिए मंजूरी दी है? तो वो दी है फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक को आईएफसी में क्या दिया गया है? हिस्सेदारी देने की मंजूरी दे दी गई है।
तो यहाँ पर हमने आज 15 प्रश्नों की सीरीज समाप्त कर लिया है। मिलेंगे अगले क्लास में नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। आप सब जुड़े रहिए एक शौक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।